लोग कह रहे हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे अलासिंगा पेरुमल, उन्होंने कहा स्वामी जी आप जाइए, अब स्वामी जी के पास पैसा नहीं जाने को। तो फिर ये सारे डिसाइपल्स अलासिंगा पेरुमल तमिलनाडु के मद्रास के जो उनके मेन डिसेबल रहे, उनके नेतृत्व में सारे युवाओं ने घर घर जाके पैसे इकट्ठे किए। रामनाथ के राजा ने पैसे दिए, मैसूर के राजा ने पैसे दिए, खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह जी ने पैसे दिए, और 31 मई 1893 मुंबई से स्वामी विवेकानंद अपना स्टीमर लेते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट। क्या बात है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी बहुत फेमस वहाँ की, अच्छा सीधा वो वहीं जाते हैं फिर या पहले वो घूमते हैं? स्वामी विवेकानंद इस रूट से गए, चाइना जापान वाले रूट से गए, तभी तो आपने फेमस कहानी भी सुनी होगी कि जमशेदजी टाटा उनसे उस समय मिले थे। हाँ, तो फिर स्वामी विवेकानंद ये रूट से होते हुए फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। अब स्वामी विवेकानंद लगभग 2 महीने पहले पहुँच जाते हैं, और ये 2 महीने स्वामी विवेकानंद का और भयंकर टेस्ट हो जाता है। एक तो एकदम से दिनचर्या बदलना, वहाँ पर भयंकर ठंड, भोजन बिल्कुल अलग। इससे तो स्वामी विवेकानंद जूझ ही रहे थे। कोई उनको कहता था यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निकर। इनकी कोई वो फेमस ट्रेन वाले में तो कोई कहानी थी ना, मैं स्कूल में पढ़ाई जाती है। हाँ, क्या स्वामी विवेकानंद जब ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे थे, वो इंडिया में भी रहा, रेसिज्म उनके तो बहुत वेस्ट में भी रहा, और इंडिया में भी उनको फेस करना पड़ा ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या स्वामी विवेकानंद जब भी वहाँ जाते थे तो किसी ब्रिटिशर्स को पता लग रहा है या किसी भी वेस्टर्नर को पता लग रहा है कि भाई ये तो एक ही इज़ नॉट अ वाइट स्किन पर्सन, तो कभी उनके जूते फेंक देने, कभी उनके कपड़े फेंक देने, कभी उनको उतारने की कोशिश करना। ऐसे रंग भेद का सामना स्वामी विवेकानंद निरंतरता से कर रहे थे। इवन एक मैं इंस्टेंस बताऊं कि स्वामी विवेकानंद एक रेस्टोरेंट में चले गए, उनके पास कोई कुछ खाने को नहीं था, स्वामी विवेकानंद वहाँ जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद टच कर रहे हैं कि मुझे ये खिला दीजिए, तो कह रहे हैं ये ख़त्म हो चुका है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ये दे दो, तो बोले नहीं नहीं सर ये ख़त्म हो चुका है। और फिर स्वामी विवेकानंद किसी सीट पे बैठते हैं तो वहाँ पे उनको वहाँ से उठा दिया जाता है। तो वो जो 2 महीने थे, उनको कहीं मारा जा रहा है, मारने की भी कोशिश हुई, कुछ युवा खड़े हैं, मारने की कोशिश हो रही है, भाग रहे हैं विवेकानंद। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स तक जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। दूसरा, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स 11 सितंबर को है, लगभग 2 महीने का समय है। शिकागो बहुत महंगा शहर है, फॉर एग्जाम्पल वो सीधा दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली बहुत महंगा है। तो उनको किसी ने एडवाइस किया कि स्वामी विवेकानंद आप बॉस्टन चले जाइए, बॉस्टन थोड़ा सस्ता है, ज्यादा दूर भी। हाँ, कि कोई कहे स्वामी विवेकानंद यहाँ थोड़ा है तो आप कुरुक्षेत्र करना, पानीपत, थोड़ा सा बाय एंड लार्ज जो सस्ता मिलेगा आपको, आप वहाँ पे रह लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद फिर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो जॉन हेनरी राइट से मिलते हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रीक के प्रोफेसर होते हैं। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने की बड़ी टेक्निकलिटीज थी। क्या वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप किसी ना किसी सेक्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और वो आपको हाथ से लिख के देगा क्या यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट सेक्ट। अब स्वामी विवेकानंद के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तक वो यूएस पॉलिटिक्स में कब जा रहे हैं, वो अभी कंफर्म नहीं था। कंफर्म नहीं है पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसीलिए तो वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं, आगे करूं क्या, पैसे खत्म हो गए, पर्ची खत्म गुम हो रही है, किसके पास जाना है, क्योंकि सन्यासी थे, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग का वो था नहीं, सामान लेके घूमना। तो अब स्वामी विवेकानंद जब ग्रीक के प्रोफेसर से मिलते हैं, अब आप देखिए 1835 में मैकॉले के मिनट्स हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। मैकॉले उसमें लिखता है क्या तुम्हारे मतलब हिंदुओं के तुम्हारी जितनी भी बुक्स हैं अरेबिक और संस्कृत की, उनको इकट्ठा कर लो और हमारा एक बुक का शेल्फ वो बराबर है। ये मैकॉले की मिनट्स है, ऑनलाइन अवेलेबल है 1835 की, भारत को सब्जुगेशन करने के लिए, और उन्हीं मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो लगभग 150 साल इस देश में चली। अब यहाँ पे ग्रीक का प्रोफेसर जब मिलता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉन हेनरी राइट, स्वामी विवेकानंद उनको ये बताते हैं क्या मेरे पास तो वो उनको खुद कहते हैं कि स्वामी जी आप वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करिए। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो वो जॉन हेनरी बैरोज जो उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के हेड थे, बैरोज को वो लिखते हैं हाथ से, जॉन हेनरी राइट अपने हाथ से पत्र लिख रहे हैं कि यहाँ पर एक सन्यासी है स्वामी विवेकानंद, तुम्हारे जितने ये प्रोफेसर घूम रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज के अमेरिका और इंग्लैंड में, इन सब की बुद्धि को एक कर लो और एक ये स्वामी विवेकानंद को एक कर लो, ये बराबर है। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद ने पूरा नैरेटिव डिसमेंटल कर दिया, जो पूरा तमाशा खड़ा किया गया था
तो वेस्ट को ये पहली बार लगा कि इंडिया के पास भी कुछ देने को कुछ है हमें। वाओ। अब स्वामी विवेकानंद को वो फिर पर्ची में लिख के देते हैं और फिर वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद वहां पे जाते हैं। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया गया। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस तो वहां पे पहले से रहते थे, बट बड़े जो तो वो कोलंबियन एक्सपोजिशन था कि कोलंबस ने वो किया, तो उसको अमेरिका सेलिब्रेट करना चाह रहा था। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को विश्व का सबसे बड़ा पंथ के तौर पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे उस पार्लियामेंट। यस, तो वहां फिर स्वामी विवेकानंद एक हिंदू सन्यासी पहुंच जाता है और फिर वो ऐतिहासिक दिन। यस, रेस्ट इज हिस्ट्री। यस, तो मतलब ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने एक इंडिया का जो आइडिया है उसको उन लोगों की परसेप्शन में एकदम बदल दिया। ऐसा ऐसा कह सकते हैं। ऐसा दिनकर लिखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद का जो 3.5 वर्ष का पश्चिम का प्रवास रहा, हाँ, भारत का 3.5 वर्ष में कभी इतना प्रचार नहीं हुआ जितना इतना 3.5 वर्ष में पूरे विश्व भर में हो गया। तो वो इंपैक्ट स्वामी विवेकानंद का वहां पे रहा। और फिर वो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स, तो रोमर रोलैंड लिखते हैं, क्या वो कोई इंडिविजुअल विक्ट्री नहीं थी, इट वाज अ नेशनल विक्ट्री, देश की विक्ट्री थी। भारत 10 सितंबर 1893 को भारत सो रहा था, 11 सितंबर 1893 को भारत पुनः खड़ा हो गया था। तो जब वो वापस आते हैं वहां से ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स करके, उसके बाद यहाँ पे क्या उनकी इमेज छवि, जैसे हमने कहा कि वो पहले जब गए तो ही वॉज नॉट लाइक अ सेलिब्रिटी, मतलब यू नो इन दैट सेंस, जब वो आए तब कैसा सीन था यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद का जो एक, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 1893 का जैसे ही स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, उनका विशेष स्पीच हुआ, अन्य पंथ के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर थे जी। भारत से भी बहुत लोग गए थे। अच्छा। धर्मपाल गए थे श्रीलंका से, वो श्रीलंका उस समय भारत का भाग था, अलग नहीं हुआ था। धर्मपाल बौद्धिज्म के वो गए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी लोग थे, एनी बेसेंट भी वहां पर थी, आगरकर गए थे मुंबई से, वो भी थे, जैनिज्म के भी प्रतिनिधि वहां थे। और स्वामी विवेकानंद ने जैसे वो अपने 5 शब्द बोले, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि क्या 14 वर्ष तक अगर तुम ब्रह्मचर्य की साधना करते हो, तो जब तुम उसको रिलीज करते हो तो एक इलेक्ट्रिक शॉक आता है। तो स्वामी विवेकानंद ने वो अपनी ताकत वहां पर दिखाई। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद, व्हाट वाज दैट? 5 English words, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic, or yoga? Swami Vivekananda says, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. Wow. कि डिस्पाइट कि वेस्टर्नर्स उनको कह रहे हैं यू ब्लैक, यू निगर, स्वामी विवेकानंद को तो स्टेज मिला था, स्वामी विवेकानंद धोते उनको चढ़ के स्टेज के ऊपर कि तुम लोगों ने ना मुझे भोजन दिया, मैं इतने दूर से आया हूं, तुम यहाँ पे बड़ा एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो, बड़ी यूनिवर्सलिज्म की बात करने के लिए तुम यहाँ बुला रहे हो दुनिया को, और ये हाँ और ये कर रहे हो। तो स्वामी ये, अच्छा, ये 17 दिन तक चला वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स। ये 11 सितंबर को शुरू हुआ और 27 सितंबर तक चला। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे 6 स्पीचेस दी। ओह अच्छा। तो ये तो 2.5 मिनट का है पहला, जहां स्वामी विवेकानंद सिर्फ ये कहते हैं, मेन जो क्रक्स है इसका, कि वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। Hindus, yes, I thank you in the name of millions and millions of Hindus from different caste and different sects. और फिर स्वामी विवेकानंद जब ये कहते हैं, we not only believe in universal tolerance but universal acceptance. We accept all religions as to you. क्या झेलना नहीं है, टॉलरेंस का जो अभी तमाशा हमारे देश में भी शुरू हुआ था, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस भारत का कोर है। कोर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हमारे, नहीं आप कंटिन्यू करिए। भारत का कोर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमारा कोर क्यों है? हिंदू परंपरा में एक्सेप्टेंस है अपने सेक्ट्स के अंदर, बिल्कुल, जो कि आपको किसी और पंथ का ही नहीं देगा। तो जब हमारे अपने अंदर की इनहेरेंट एक्सेप्टेंस है, तो दूसरे पंथ को तो हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हिंदुइज्म में एक इनहेरेंस एक है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की परंपरा है अपने सेक्ट्स के प्रति। या वैष्णवाइट भी है, या शैवाइट भी है, या अपने पंथ में भी 50 खड़े हो जाएंगे। इवन कोई एक नया व्यक्ति भी अपने 4 हाथ लगा लेगा, हम उसको भगवान मान लेंगे। Everyone has the freedom to follow what they believe in. Yes. In our culture, yes, in our Hinduism. Yes. तभी that is why it is called a way of life. कि आप इसको as a religion देखो ही मत। आप जिस चीज को जिस तरीके से, मतलब आप
एक नास्तिक भी हो सकते हो लेकिन आप हिंदू हो Yes, सकते हो, yes. ये चीज है। तो Yes. इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। पर आज के समय में जो आप बात करो, जब मैं आज देखता हूँ मुझे लगता है कि अगेन इनके बारे में पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। शायद मैं बैठ के सारे वेद नहीं पढ़ूंगा, चारों वेद नहीं पढ़ूंगा, सारे उपनिषद नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ के ये सब जान सकता Yes. हर बंदा, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 150 करोड़ लोग सबके सब वेद और उपनिषद पढ़े, लेकिन आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ के बहुत कुछ हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जान सकते हो, जो कि मॉडर्न डेज में और ज्यादा रेलेवेंट है मुझे लगता है, सच आइडियोलॉजीज। तो वहां से कहानी ये सारी उभरती है। और जो विवेकानंद कल प्रचलित नहीं थे उनके बारे में अब हेडिंग आ रही है, बड़े बड़े शिकागो स्ट्रीट, जो भी उस समय के बड़े न्यूज़पेपर्स थे, अ हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आईज, रम्बलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी और परफेक्ट इंग्लिश। ओह वाह। जिस विवेकानंद को भारत ने 43 नंबर दिए हैं अंग्रेजी में, अब वेस्ट कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। और स्वामी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लग गए अमेरिका के हर प्रांत में, और लोग स्वामी विवेकानंद को छूना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। तो स्वामी विवेकानंद ऑल टुगेदर एक अलग माहौल बन गया। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये डिविनिटी लोगों को उनमें दिखी और सुन के देख के, वो इट वाज ऑल हिज वर्ड्स, राइट? मतलब वो जो उन्होंने 6 स्पीचेस दी, उसमें ही ये सारा काया पलट हो बिल्कुल। उनके टूर। पहली ही स्पीच में हो गया, क्योंकि पहली स्पीच थी द वेलकम एड्रेस, दूसरा वाई वी डिसएग्री, मतलब हम सारे जो पंथ हैं। अच्छा, ओके, वाई वी डिसएग्री। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद उसमें एक अच्छा एग्जांपल भी देते हैं कि सारे मेंढक हैं कुएं के, उनको लगता है हम सबसे बड़े हैं। तीसरा मेन पेपर है द पेपर ऑन हिंदुइज्म, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद वहां पर गए थे, और वो सबसे बड़ी स्पीच सबको पढ़नी चाहिए। द पेपर ऑन हिंदुइज्म, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बताया 19 सितंबर को। भारत के लिए जो मेन जो उन्होंने काम किया वो 19 सितंबर के लिए किया। तीसरा स्पीच ये रहा। अगला, बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म। ओह वाओ। फिफ्थ स्पीच उनका रहा, रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। क्या तुम मिशनरियों को मत भेजो भारत में, हमारे पास धर्म है भाई, तुम अपना धर्म अपने पास रखो। और फिर फाइनल एड्रेस। तो ये 6 स्पीचेस रही, और उसकी हेडिंग्स में और वहां के जो श्रोता रहे उनके, जब आप मेमोयर्स को जब आप पढ़ते हो, रेमिसेंस को जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता लगता है क्या स्वामी विवेकानंद की स्पीच सबसे लास्ट में रखने लग गए थे। क्योंकि आप देखते हैं कॉन्फ्रेंसेस लंबी चल रही हैं, कोई सुनने को लोग चले जाते थे, तो लोग वेट करते थे स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए। तो और उस समय के अगर रिकॉर्ड्स आप देखें, 7-7 हजार लोग स्वामी जी को सुनने के लिए तैयार हैं। और सिस्टर क्रिस्टीन स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल है, वो लिखती है, मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स ओनली टू लर्न वेदास, ओनली टू लर्न उपनिषद्स, ओनली टू लर्न श्रीमद् भगवत गीता। मैं खुद सोच रहा हूं, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है कि आपके ये सब सुनने के बाद मैंने वो 6 स्पीचेस क्यों नहीं डिटेल में पढ़ी। कोई नहीं, अब मैं देख जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं कि मुझे दिल से दुख हो रहा है, एंड आई होप ये रिएक्शन बाकियों को भी हो। वाओ, ऐसे होता है ना कि मैं वाकई में मैं खुद शॉक्ड हूं कि मैंने कैसे नहीं पढ़ा अभी तक ये 6 स्पीचेस। वो स्टार्टिंग होती है स्वामी विवेकानंद की वहां पे। अब मैं ये जरूर पढ़ूं। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो जाता है। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद जो ग्लोबल इम्पैक्ट आया विवेकानंद जी का, यस, टिल, मतलब अब मैं यहां से लेके टिल हिज, क्या कहते हैं, महासमाधि कहा जाता है जब उन्होंने ली। जी जी। वो पूरा आप मेरे को फेज बताइए कि वंस ही बिकेम फेमस, ही बिकेम द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी, वहां से लेके टिल हिज डेथ, व्हाट वाज हिज लाइफ एंड व्हाट वाज ही डूइंग। और स्वामी विवेकानंद तो स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक प्रांत में नहीं, इंग्लैंड से भी उनको बुलावा नहीं लगा था। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी, लेक्चर्स दिए, लेकिन उनको ये क्लैरिटी थी कि मेरा देश किस गर्द में गिरा हुआ है। इसलिए वो पर्सनल बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी के साथ आए थे, मुझे यहाँ पैसे इकट्ठा करना है, लोग लेके जाने हैं भारत में, लोग भी लेके जाने हैं कि यहां से मैं प्रीचर्स को तैयार करूंगा जो भारत वापस जाएंगे मेरे साथ। तो वो पहले वो उन्होंने अमेरिका से स्टार्ट किया, फिर वो इंग्लैंड गए, वो जर्मनी गए, वो फ्रांस गए, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक भारतीयता का झंडा गाड़ के आए 3.5 वर्ष में। वाओ। और उसके बीच में अगर मैं बड़े बड़े लोगों का नाम बताऊं तो उस समय के बिल गेट्स, रॉकफेलर से वो मिले, बड़े इन्वेंटर फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला उनके प्रभाव में आए।
तो बड़े बड़े लोग उनके वहां, अच्छा, उन्होंने सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पैदा करी, भारत के प्रति प्रेम, और कुछ नहीं। जो भगवद कहती है, द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंद वॉज लाइक द एयर ही ब्रेथ। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार ऐसे था जैसे श्वास लेना हो। सिस्टर क्रिस्टीन बड़ा अच्छा लगती है, वो कहती है, और उन्होंने तो भारत देखा नहीं था, एक अमेरिका में बैठी है, स्वामी विवेकानंद एक आ गए किसी लेक्चर में, भारत के बारे में कुछ लेक्चर था, किसी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में। वो लिखती है, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ, अपने बारे में लिखती है, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन first heard Swami Vivekananda saying the word India. 5 letters, so much love, so much passion for this country. But the way he said, बस उन्होंने बोल दिया और हम पागल हो गए कि यार ऐसा कोई भारत कह रहे हैं तो भारत कुछ तो होगा, क्योंकि देखा नहीं और गलत ही सुना है। तो वहां से स्वामी विवेकानंद ये करते हुए 3.5 वर्ष में अद्भुत प्रचार प्रसार उनका रहा। अब उन्होंने तय किया कि अब मुझे बाहर जाना है। अच्छा। और वो दिसंबर 1886 में वो वहाँ स्टार्ट करते हैं, और जनवरी 15, 1887 को वो श्रीलंका में, जो आज श्रीलंका है, वहाँ पर वो कोलंबो में उतरते हैं, और वहाँ से वो भारत में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। फिर वहाँ से वो कन्याकुमारी, लाहौर तक। लाहौर में स्वामी विवेकानंद ने 3 बड़े विशेष भाषण दिए, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, वेदांत एंड भक्ति। लाहौर, ढाका, पूरा देश उन्होंने पाट दिया। सोशल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पूरा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे पहले आके उनको 2 चीजें लगी। पहली, वेस्ट का ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट। वो कहते हैं वेस्ट में 4 लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ा काम खड़ा कर देते हैं। भारत में इंडिविजुअल एक्सेलेंस पे ज्यादा काम हो रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। क्या हम द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो, हाँ, तो उसके ऊपर दूसरा स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या अद्भुत कॉन्फिडेंस है वेस्ट में बिकॉज ऑफ एजुकेशन।